आपको शायद याद होगा कि जब पिछले साल अभी कोविड-19 की वैक्सीन आई भी नहीं थी और दुनिया भर में कई देश लॉकडाउन में थे, उस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ टेड्रोस ने कहा था कि कोविड-19 के पूरी दुनिया से खात्मे में भारत की सबसे अहम भूमिका होने वाली है और जो भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बस भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक एसेट है। आज उनकी ये बात पूरी तरह सच साबित हो रही है और एक अकेले भारत के प्रभावित होने से दुनिया के बाकी सभी देशों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रभावित हो रहा है। भारत में सेकेंड वेव के कारण बेकाबू हालातों को देखते हुए भारतीय सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। न ही किसी तीसरे देश को वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है और न ही WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के लिए। लेकिन अब इसके कारण नई समस्या पैदा हो गई है और जो भारत ने पहले वैक्सीन भेजी थी वो पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर आ गई है। दरअसल WHO का कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम, जिसके जरिए WHO दुनिया भर के गरीब देशों को फ्री में वैक्सीन बांट रहा है, ये प्रोग्राम शुरू ही भारत के दम पर हुआ था क्योंकि उन दिनों मार्केट में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के लिए दुनिया के बाकी सभी कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने वैक्सीन सप्लाई करने से मना कर दिया था, जिसके बाद WHO को अपने कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम की शुरुआत सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से करनी पड़ी थी। पब्लिक डोमेन में मौजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने अप्रैल के महीने तक 24 मिलियन यानी 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन अपने कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के जरिए अकेले अफ्रीकन देशों को भेजी थी, जिनमें से लगभग सभी वैक्सीन WHO को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने सप्लाई की थी, जो कि अब बर्बाद होने की कगार पर आ गई हैं। दरअसल एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस डॉयचे वेल न्यूज के वाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इंडिया के वैक्सीन एक्सपोर्ट्स बैन से सबसे बुरी तरह अफ्रीका प्रभावित हो रहा है, जहां के कई गरीब देश WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के जरिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर ही निर्भर थे। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डिप्टी डायरेक्टर अहमद ओगल का कहना है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अफ्रीका के लिए बैकबोन है। उन्होंने बताया कि अफ्रीकन देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत ही भारत द्वारा भेजे गए डोजेज से हुई थी, मगर अब उसकी वजह से बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। अहमद ओगल के मुताबिक अफ्रीका के 20 से ज्यादा देश जिन्हें कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के जरिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिली थी वो अब इससे बुरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि अब उनके पास सेकंड डोजेज लेने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है, जिसका कारण भारत द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना है। इन सभी देशों को कुल 20 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ डोजेज अगले ही महीने जून एंडिंग से पहले चाहिए, वरना जो लोगों को पहले डोज से वैक्सीनेट किया है उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पहले डोज के 4 से 12 हफ्तों के अंदर अंदर उसका दूसरा डोज लगवाना रिकमेंड किया जाता है, वरना पहले डोज का इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर इन सभी देशों को जून एंडिंग से पहले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सेकंड डोजेज नहीं मिले तो फिर पहले लगवाए गए डोजेज जो उनको भारत ने भेजे थे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। अहमद ओगल ने यह भी कहा कि हम भारतीय सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि जो पहले से प्रॉमिस डोजेज हैं उनमें से कम कुछ वैक्सीन तो वो सप्लाई कर लें। वहीं केन्या के पॉलिटिकल एनालिस्ट हरमन मन्योरा का कहना है कि वैक्सीन रोल आउट में देरी के कारण समाज के कई लोगों में आक्रोश है, जिनमें से कुछ तो सीधा भारत पर ही गुस्सा निकाल रहे हैं। वैसे गुस्सा चाहे जितना मर्जी कर लें, लेकिन भारत में सेकंड वेव के हालातों को देखकर लगता नहीं है कि भारतीय सरकार सेकंड वेव के बीच में ही वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू कर दे। लेकिन ये सब हालातों को देखकर जर्मनी जैसे देशों को कम से कम शर्म आनी चाहिए, जो भारत और साउथ अफ्रीका के WTO में कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले टिप्स वेवर को ब्लॉक करके बैठे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार ने उस समय वैक्सीन एक्सपोर्ट करके बिल्कुल सही किया था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।